बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत कुरान का शौक़ शौक़ रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तिलावत की जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये शौक़ शौक़ रमज़ान के बाद भी बाकी रखे, बल्कि पूरा साल ही ये शौक़ शौक़ बरकरार रखे और हम खूब खूब तिलावत कुरान करें। हम जब तिलावत कुरान करते हैं तो 14 मकामात ऐसे आते हैं जिनमें सजदा किया जाता है। उन आयत को आयत सजदा कहते हैं और हम पर सजदा वाजिब हो जाता है, हमको सजदा करना होता है। सजदा वाजिब होने की कुछ सूरतें हैं, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में आप तमाम मसाइल जो सजदे से रिलेटेड हैं, आयत सजदा है और जो आयत सजदा तिलावत है, सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये कि तिलावत जब हम करते हैं तो सजदा हम पर तब वाजिब होगा जब आप इतनी बुलंद आवाज़ से आयत सजदा पढ़ें कि आपके कानों तक आवाज़ जाए। एक होता है ना, कभी कभी हम कुरान पाक लेके बैठ जाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, देखते रहते हैं, जो आयतें होती हैं उनको दिल में पढ़ रहे होते हैं, लब नहीं हमारे हिल रहे होते, या हिल रहे होते तो बिल्कुल धीरे धीरे कि हमारे कानों में आवाज़ नहीं जाती है, तो हम पर सजदा वाजिब नहीं होगा। हम पर सजदा वाजिब कब होगा? जब हम तिलावत बुलंद आवाज़ से कर रहे होंगे, हमारे कानों तक आवाज़ जा रही होगी, तो हम पर सजदा जो है वो वाजिब हो जाएगा। अब अगर हम तिलावत इतनी बुलंद आवाज़ से कर रहे हैं और सुनने वाले बैठे हैं तिलावत कुरान सुनने के लिए, वो सुन रहे हैं और उन पर जो है वो आवाज़ जारी और हमने आयत सजदा पढ़ी और उन तक आवाज़ गई, तो उन पर भी सजदा वाजिब हो जाएगा। यानी जो सजदा तिलावत है उन पर वाजिब हो जाएगा, उनको सजदा करना होगा। इसी तरह अगर जो आयत सजदा है उसके हम तर्जुमा पढ़ें, वो ख्वाह किसी भी ज़बान में हो, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी, अगर हमने आयत सजदा का ट्रांसलेशन तर्जुमा पढ़ा तो भी हम पर सजदा वाजिब हो जाता है, यानी हमको सजदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई सुनने वाला, हम जैसे बैठ जाते हैं ना, दर्स हो रहा होता है तो आयत सजदा का तर्जुमा सुनाते हैं, तो आपको उनको बता दें कि ये आयत सजदा का तर्जुमा है, तो उन पर जो है वो उन पर भी वाजिब हो जाता है कि उन्होंने आयत सजदा का तर्जुमा सुना है और उनको भी सजदा करना पड़ेगा। सजदा जो है वो अगर एक होता है कि हम तिलावत बाहर कर रहे होते हैं नमाज के, बैठकर नॉर्मली तिलावत करें, तो एक होता है कि हम आयत सजदा नमाज के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो नमाज के अंदर अगर हम आयत सजदा पढ़ते हैं तो हम पर फ़ौरन सजदा करना वाजिब हो जाता है, फ़ौरन ही करना होता है। और हम यूं ही जब तिलावत कर रहे होते हैं तो हम पे फ़ौरन सजदा करना वाजिब नहीं होता है। हम तिलावत कर रहे होते हैं, अब हमारी अगर हम चाहें तो कुरान पाक को बंद करके फ़ौरन सजदा कर सकते हैं, और अगर बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। इसमें फ़ौरी करना ज़रूरी नहीं है। नमाज के अंदर अगर आपने आयत सजदा पढ़ी तो उसमें फ़ौरी आप पर वाजिब हो जाता है। नाबालिग पर सजदा तिलावत नहीं होता है। जैसे हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, नाबालिग होते हैं, वो बार बार अपना सबक याद कर रहे होते हैं, उन पर सजदा जो तिलावत सजदा है वो उन पर वाजिब नहीं है। हाँ, अगर आप अपने बच्चों की आदत डालना चाहते हैं तो उनको तालीम दे सकते हैं कि देखें बेटा, ये आयत सजदा है, ये जब हम पढ़ लेते हैं तो इसमें सजदा करना होता है। तो इससे क्या होगा कि जब वो बालिग हो जाएंगे तो उनकी आदत में आ जाएगा और उनको आसानी हो जाएगी। वरना अगर नहीं करेंगे सजदा तो हो सकता है कि ये जब बालिग हो जाएँ तो इनको थोड़ा सा ये भूल जाएँ, वही आदत लगी रहे कि नाबालिगी में नहीं करते थे। तो इसलिए अगर आप तालीम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नाबालिगों पर आयतें जो सजदा पढ़ने से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता है। आयत जो सजदा तिलावत करने के लिए तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम वो शराइत होती हैं जो नमाज के लिए होती हैं, यानी तहारत होना, हमें बावुज़ू होना ज़रूरी है, इस्तिक़बाल क़िबला होना चाहिए, नियत होनी चाहिए कि मैं सजदा तिलावत कर रही हूँ, इसी तरह वक्त होना चाहिए, मकरूह वक्त नहीं होना चाहिए, तो हम सजदा तिलावत को कर सकते हैं। सजदा तिलावत अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, उन्होंने एक कुरान पढ़ा उसके बाद इकट्ठे 14 सजदे कर लेते हैं, ये भी ठीक है। इसी तरह कई लोग क्या करते हैं, तिलावत करते रहते हैं, उसके बाद जैसे ही सजदा आया फ़ौरन कर लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अब अगर आप इकट्ठे कर रहे हैं तो क्या आपको अलग अलग फ़िक्स करना होगा कि ये पहला मकाम का सजदा है, ये दूसरे मकाम का सजदा है, तीसरे मकाम? ऐसा नहीं है। आप 14 सजदे कर रहे हैं, 14 सजदे आप सजदा तिलावत की नीयत से कर लीजिए। ये मुअय्यन नहीं करना कि ये वो सजदा है, या ये इस आयत का सजदा है, या ये इस आयत का सजदा है, ऐसा नहीं है। आपने बस नीयत कर ली कि मैं सजदा तिलावत कर रही हूँ, हो गया। अब आती है सबसे अहम बात, वो ये कि सजदा तिलावत का तरीका क्या है। तो सजदा तिलावत का तरीका बहुत ही आसान है। आयत सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है। अब इसको करना कैसे है? हमने पढ़ी या हमने सुनी तो वाजिब हो जाता है, इसको करना कैसे है? तो सबसे इसका जो मैं आपको सुन्नत तरीका बताती हूँ। खड़े हो जाएं, खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। इसमें आपको तकबीर की तरह हाथ नहीं उठाना है, तकबीर तहरीमा की तरह हाथ आपके नीचे ही रहेंगे, बस आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गई और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाएं। शुरू और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है।
اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہونا، یہ دونوں مستحب ہیں، یہ قیام مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ تلاوت کر رہی ہو بیٹھے بیٹھے آپ وہیں کہ وہیں اللہ اکبر کہتے ہو سجدے میں چلی گئیں، تب بھی آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا۔ یہ کھڑے ہونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں، اور نہ ہی اس میں سلام ہوتی ہے، نہ ہی اس میں تشہد ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک بہت اہم بات کہ اب آپ نے یہ سنا کہ ارے سجدہ تلاوت بھی ہوتے ہیں، میں نے تو ایک بھی سجدہ نہیں کیا، میں نے کئی بار قرآن پڑھ لیے، تو آپ کے سجدہ جو ہے وہ ساقط نہیں ہو گئے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ آپ نے کتنے بار جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد، نابالغی میں تو نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد کتنے بار مرتبہ قرآن پاک مکمل کیے ہیں، اس کے حساب لگا کے آپ اپنے سجدہ ابھی آپ کو کرنے ہوں گے۔ سپوز آپ یہ کو یاد آ رہا ہے میں تو 10 قرآن کر چکی ہوں، میں نے سجدے ایک بھی نہیں کیے ہیں، تو ایک قرآن پاک کے 14 سجدے، تو اس طرح سے 140 سجدے آپ پر ہو رہے ہیں، تو آپ وقت کے حساب سے جب بھی وقت ملے تو آپ ان کو مکمل کر لیجئے، یعنی ان کا وقت مرنے تک ہے، یہ ساقط نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے تلاوت کی، اگر آپ بھول گئی ہیں ابھی بھی وقت ہے، آپ سجدوں کو کر لیجئے، اور سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسی تلاوت کریں ویسی سجدہ کر لیں، اس میں بھولنے کا بھی خدشہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتی کہ کاؤنٹنگ میں بھی مسٹیک نہیں ہوتی، لگتا ہے کر تو نہیں لیا، ہو تو نہیں گیا، اس لیے اپنا جیسی تلاوت کریں ویسی سجدے کو کر لیں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اب میں آخر میں ایک سجدہ تلاوت کی آپ کو فضیلت بتاتی ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا اور میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو میں سجدے کی 14 آیت ہیں، جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر 14 سجدے کریں، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا ایک ایک سجدہ کرتی جائے یا سب پڑھ کر 14 سجدے آخر میں کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک آپ کو میں نے وظیفہ بتا دیا کہ اگر آپ کی کوئی مراد ہے تو آپ جو آیت سجدہ ہیں ان کو اکٹھا پڑھ کے 14 سجدے کر لیجیے، ایک پڑھیے پھر سجدہ کر لیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو سجدہ تلاوت کے مسائل سیکھو ان کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی تلاوتوں کو، ہم سب کے سجدوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی